हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली सीबीएसई ने सीटेट 2026 का जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे अनाउंस किया है। बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का दैट इज़ 8 फेब को एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब बहुत जल्दी यहाँ पे सीटेट के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो भी यहाँ पे सीबीएसई आउट करेगी। तो अब आप में से बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर आपने 12-13 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जेएन के जनरल लाइन टीचर को लेके, जहाँ पे आपने कहा था कि आप ये पोस्ट्स 2026 में जेके एसएसबी को रेफर किए जाएंगे बिकॉज यहाँ पे कुछ न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम हो रहे हैं। एंड पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस पोस्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं एंड आपने बहुत पहले इस पर अपडेट दी थी। तो अब क्या हमें यहाँ पे ये जो सीटेट है और जेएन के टेट के जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे तो क्या हमें ये फॉर्म फिल करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रखना चाहिए? बिकॉज जब ये जनरल लाइन टीचर के पोस्ट आएंगे तो वहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन में सीटेट और जेके टेट मैंडेटरी होगा कि नहीं। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस मैटर पे अच्छे से डिस्कस करेंगे सो दैट आपको एक क्लियर इनसाइट मिल जाए। नाउ अब एज यू ऑल नो कि यहाँ पे जुलाई में एक रिव्यू मीटिंग हुई थी जहाँ पे 50% जनरल लाइन टीचर्स को डिफ्रीज करने की बात हुई थी। दैट्स अराउंड 3288 पोस्ट्स। अब आप सब जानते हो कि जो जनरल लाइन टीचर्स होते हैं ना, ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में यहाँ पे पढ़ाते हैं। दैट इज क्लास 1 to क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक डिसीजन का, एक जजमेंट का हो या रूलिंग का हो या डायरेक्शन का हो, सितंबर में आती है एक जजमेंट जहाँ पे ये कहा जाता है कि अब जो भी किसी भी स्टेट और यूटी में अब जो भी न्यू और फ्रेश टीचर रिक्रूटमेंट्स होगी तो वहाँ पे सीटेट और स्टेट टेट का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी होगा। यानी अब जो भी न्यू और फ्रेश टीचर रिक्रूटमेंट्स आएगी किसी भी स्टेट और यूटी में, वहाँ पे जिसके पास सीटेट या स्टेट टेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करके होगा वही उन टीचर पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। नाउ अब बेटा आपको अभी प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको देखना चाहिए कि आपके पास अभी प्रेजेंट में बेस्ट ऑप्शन क्या है। देखो अब जब 6 और 7 मंथ्स के बाद जब जेके एसएसबी ये जनरल लाइन टीचर पोस्ट आउट करेगी तो वहाँ पे अगर ग्रेजुएशन होगी क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए, दैट इज़ वेल एंड गुड, दैट्स अप्रिशिएटेड, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई करोगे। बट बाई चांस अगर वहाँ पे बाई चांस का वहाँ पे होगा ही, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पे सीटेट और जेके टेट एग्ज़ाम मैंडेटरी रखा अप्लाई करने के लिए, तो उस टाइम पे देन आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप यही डिमांड नहीं करोगे कि देखो हमारे पास सीटेट नहीं है, जेके टेट नहीं है, दैट इज़ वाई इस जनरल लाइन टीचर ये जो पोस्ट आई है इसको आप डिले करो, इसको 2027 में अब आउट करो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई आपको अभी सोचना चाहिए कि अभी ये जो सीटेट के जो फॉर्म्स आने वाले हैं आपको ये फॉर्म फिल करने चाहिए। एंड आप देखो ये जो सीटेट एग्ज़ाम है इसको लाखों बच्चे हर साल क्वालिफाई करते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप इसको आराम से क्वालिफाई करोगे, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अब इसके बाद देन बहुत जल्दी जेके बोर्ड भी जेके टेट के फॉर्म्स आउट करेगी तो वहाँ पे भी जो सिलेबस है ना सीटेट का वही सेम सिलेबस जेके टेट में रहता है। तो यहाँ पे अगर आप सीटेट क्वालिफाई करोगे तो आप देन आराम से जेके टेट भी क्वालिफाई कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई आपको बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, तो आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। सो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप अभी ग्रेजुएशन तो आपके पास है ही, तो आप अभी ये जो सीटेट है या जेके टेट के जब फॉर्म्स आएंगे तो आप ये फॉर्म फिल करो और इसको क्वालिफाई, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रखो। नाउ अब अगर आपको ये जो सीटेट एग्ज़ाम है या जो जेके टेट है, अगर आपको इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहता है, तो अगर आपको इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहे देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो अब ये थी अपडेट, अब डिसीजन आपके हाथ में, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए। सो विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।